हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आपका ट्रांसलेशन वाला जो सेगमेंट चल रहा था, ठीक है, ये पार्ट 2 होगा। यूज ऑफ वर्ब टू बी इज एम आर। तो अफर्मेटिव सेंटेंस हमने कुछ जो है आपको दिया भी था एक्सरसाइज करने के लिए, तो उसको कमेंट्स आप लोगों ने नहीं किया है, तो उसको ज़रूर बना करके कमेंट्स में लिख करके भेजिएगा ज़रूर। तो ये आपका पार्ट 2 है। तो इसमें करना क्या है, पार्ट 2 में देखिएगा निगेटिव सेंटेंस पढ़ा जाएगा। इसका क्या पढ़ेंगे? निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस इसमें पढ़ेंगे। निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है निषेधात्मक या नकारात्मक, ठीक है, निषेधात्मक या क्या होगा, नकारात्मक। नकारात्मक सेंटेंस का मतलब होता है आपका वाक्य, ठीक। सेंटेंस मतलब क्या होता है? वाक्य। तो किसी भी आपको सेंटेंस का, ठीक है, हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए उसके स्ट्रक्चर को जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर। क्या देखेंगे? सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर के हम कैसे बना पाएंगे, है ना, कैसे बना पाएंगे? तो सेंटेंस मतलब आपका वाक्य होता है, स्ट्रक्चर मतलब आपकी क्या होती है? संरचना। हर एक सेंटेंस का अपना अलग अलग क्या होता है? सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए कैसे बना पाएंगे। तो पहले आपका क्या होगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब आप कह सकते हो या कर्ता, मुखिया, है ना। तो कर्ता या हम क्या कह सकते हैं? मुखिया। जिस प्रकार से आपके घर में क्या होते हैं? पापा, मम्मी, कोई ना कोई मुखिया होगा। ऐसे ही वाक्य का एक अपना मुखिया होता है। और उसके बाद में क्या लगेगा? आपका इज आर का प्रयोग कर रहे हो तो आपको यहाँ पे क्या लगाना रहेगा? इज एम आर, ठीक है। इज या तो आपका क्या लगेगा? एम, या तो आपका क्या लगेगा? आर लगेगा, और इसके बाद क्या लगेगा, ठीक है। अब इज एम आर तो चलो ठीक है, लेकिन मसला क्या है बच्चा कि इज कब हम लगाएंगे? तो इज हम तब लगाएंगे जब सिंगुलर की बात होगी, एक वचन की बात होगी, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर मुखिया होगा तब, है। जैसे मूवी में कौन मूवी में क्या होता है? एक का हीरो होता है। इजन वाक्य में जब एक हीरो तो इज लगाएंगे, है। और जब कितने हीरो हो जाए भैया, ज़्यादा हीरो हो जाए, 2 3 4, हैं, तो वहाँ पे ये कह सकते हो जो प्लूरल होगा, प्लूरल अर्थात बहुवचन जो होगा, तब हम क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। और आई एम वाला तो आप जानते हो कि जब करता आपका क्या होगा सर? आई होगा। आई का मतलब क्या होता है? मैं। तब आप क्या लगाओगे? एम लगाएंगे, ठीक है, इतनी बात। इसके बाद में क्या लगाओगे? इसके बाद में चूंकि निगेटिव सेंटेंस है, तो निगेटिव सेंटेंस में या तो क्या आएगा आपका? नॉट आएगा, और या तो क्या आएगा आपका? नेवर आएगा। तो नॉट किसके लिए लगता है? नहीं के लिए, और नेवर आपका लगता है कभी नहीं के लिए, ठीक है, कभी नहीं के लिए लगता है, क्योंकि इसमें वर्ब जो आपका मेन वर्ब होता है वो नहीं होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? ये जो आपका इज एम आ रहा है, इसी को हम क्या कह देते हैं? हेल्पिंग वर्ब कह देते हैं। क्या कह देते हैं? हेल्पिंग वर्ब। और आपका क्या कह देंगे? लिंकिंग वर्ब कह देते हैं। क्या कह देते हैं? लिंकिंग वर्ब कह देते हैं। और इसी को ही हम वर्ब टू बी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी बातें हैं। इसके बाद में क्या आएगा आपका? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब आपका क्या होगा? कर्म। और इसके बाद में आपका क्या होगा? अदर वर्ड, या आप कह सकते हो कॉम्प्लीमेंट, ठीक। अदर वर्ड या आप क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट। ये बात क्लियर, ठीक, इतनी बात क्लियर है। तो ये स्ट्रक्चर है, ये आपका क्या है? सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसी के आधार पे आप बना पाएंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूंगा, दिख रहा होगा, आई, ठीक है। तो देखिए कैसे, मेरे माता पिता, ठीक है, मेरे माता पिता एक वकील नहीं है। एकदम छोटा छोटा सेंटेंस दे रहे हैं, छोटा छोटा आपको प्रैक्टिस भी करवाएंगे कि चीज़ें पहले बेसिक से आप चीज़ों को समझ पाएं। इसीलिए इसका नाम ही रखा गया इस बैच का, शून्य से शिखर तक, ठीक है, 0 to हीरो लेवल वाली क्लास है आपकी। देखिए कैसे बनाएंगे। अब इसमें आपको पहले क्या करना होगा? कर्ता, मुखिया ढूंढना होगा कि भैया इस वाक्य में असली मुखिया कौन है, ठीक है। तो वकील कौन नहीं है? मेरी माता पिता, है ना। तो ये आपके क्या हो गए? कर्ता हो गए। और कर्ता अगर ये है, सब्जेक्ट ये है, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी? माई पेरेंट्स। क्या होगा बच्चा? माई पेरेंट्स।
अब पेरेंट्स कहीं 40-50 तो है नहीं, है तो भैया एक ही, तो क्या लगाओगे, इज लगाओगे। माई पेरेंट्स इज, अब देखो इज नहीं आया है और नहीं के लिए मैंने क्या बताया है, नॉट लगा दो बच्चा, तो नॉट अ लॉयर, LAWYER, लॉयर हो गया, और ये आपका सेंटेंस देख लीजिए बन गया, ठीक है। तो ऐसे दूसरा मैं दे रहा हूं, आप लोग बनाएंगे, ठीक है। जैसे सोहन का भाई, सोहन का भाई एक अमीर खिलाड़ी नहीं है, एक अमीर खिलाड़ी नहीं है, ठीक है, नहीं है। ये आपका सेंटेंस है। कैसे बनाएंगे, तो पहले आपको क्या समझना होगा कि भैया इस वाक्य में मुखिया कौन है, हीरो कौन है। अगर हीरो आपने पहचान लिया, बस खत्म कहानी। तो सोहन का भाई कौन, भैया अमीर खिलाड़ी नहीं है, सोहन का भाई, यहाँ पे क्या होगा, सोहन्स ब्रदर, सोहन्स ब्रदर, और सोहन्स ब्रदर इज, और नहीं है तो नॉट लगा दो। अब कहा नहीं है, एक अमीर खिलाड़ी, अ रिच प्लेयर, अ रिच, और प्लेयर स्पेलिंग PLAYER, प्लीज स्टॉप लगाइए बच्चा। देखिए बन गया कि नहीं बन गया। तो इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर पे ही कोई भी सवाल होगा, हम इस MR का उपयोग करके उड़ा देंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो भी होगा, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद में एक्सरसाइज बेहतरीन जो है आपके एग्जाम पर मैं कराऊंगा, और कुछ सारे क्वेश्चंस आपको भी दूंगा, ठीक है। तो इधर वाला जो इरेज कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें होना नहीं चाहिए, तो तब तक इधर इरेज कर दे रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पे जैसे करवा रहे हैं, ठीक है। ये लड़कियां ठीक है, बहुत सुंदर नहीं है, ये लड़कियां बहुत सुंदर नहीं हैं, ठीक है। अब करता कौन है, ये लड़कियां, ठीक है। हमेशा जान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूँ, फिर मिटाएंगे, ठीक है। कि अगर ये क्या आ जाए, वे आ जाए, क्या आ जाए, ए या वे, तो ए और वे के साथ में जब क्या जुड़ा हो बच्चा, ये या वे के साथ में जब आपका कोई नाउन जुड़ा होगा, क्या जुड़ा हो, कोई जब नाउन जुड़ा होगा, तब भैया क्या होगा, ए की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, दीज, और वे की अंग्रेजी क्या होगी, दोज हो जाएगी। और जो नाउन जुड़ा होगा, जो भी नाउन जुड़ा होगा इनके साथ में, इसको इसके आगे हम क्या करेंगे, उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, ठीक है। उसके आगे उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। जैसे ये लड़कियां हैं तो दीज, और फिर क्या लिखेंगे, गर्ल्स, दीज गर्ल्स। वे बच्चे तो दोज चिल्ड्रन लिख देते, ठीक है, दो चिल्ड्रन लिख देते। तो इस प्रकार से आपका बनेगा। और ये हमेशा के हमेशा क्या होते हैं, दोनों प्लूरल फॉर्म में होते हैं। किसमें बच्चा, प्लूरल फॉर्म में होते हैं, अर्थात कह सकते हो बहुवचन में होते हैं। किसमें होते हैं, बहुवचन में होते हैं, ठीक है। तो अब इसका ट्रांसलेशन देखा जाएगा कि कैसे हम बना पाएंगे। तो आइए देखते हैं, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है बच्चा, ठीक है। देखो अब इसमें भाई ये लड़कियां बहुत सुंदर नहीं हैं, तो इस वाक्य में हीरो तो है नहीं, क्या है, हीरोइने हैं। तो हीरोइने को ये लिखा जाएगा दीज गर्ल्स, क्या होगा, दीज गर्ल्स, ठीक है। अब देखिए दीज गर्ल्स हैं, तो आपको फील हुआ होगा कि ये किसमें है बच्चा, प्लूरल फॉर्म में है। किसमें है, प्लूरल फॉर्म में है, तो क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आर। तो आर लगा दो भाई, दीज गर्ल्स आर। अब आ गया क्या, नहीं, और नहीं के लिए क्या लगाएंगे हम, आपको अभी बताया, नॉट लगाएंगे, तो नॉट लगा दीजिए। तो दीज गर्ल्स आर नॉट वेरी ब्यूटीफुल, है ना, बहुत सुंदर हैं, तो वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। और क्या है, वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा, है ना। दूसरा सेंटेंस देखिएगा, दूसरा सेंटेंस यहीं पे, राधा अपने गांव में अपने
गांव में अपने सहेलियों के साथ नहीं है। ठीक, राधा अपने गांव में अपने सहेलियों के साथ नहीं है। क्या बनाएंगे बच्चा, देखेंगे। तो कौन नहीं है अपने गांव में, राधा। तो राधा हो गई इस वाक्य की हीरोइन, ठीक है, नायिका हो गई, कर्ता हो गई, मुखिया हो गई। तो राधा क्या है, राधा। और राधा एक वचन के हजार, एक वचन सर। क्यों, तो क्या लगेगा, इज लगाएंगे। तो राधा इज, ना है तो नॉट, राधा इज नॉट। कहाँ नहीं है, गांव में। तो इन हर विलेज, अब अपने सहेलियों के साथ अंग्रेजी क्या लेंगे बच्चा, विथ से जोड़ेंगे, विथ हर फ्रेंड्स, FRIENDS आप लगाए, ये आपका वाक्य बन जाएगा। ठीक, तो बड़ा सिंपल है, बहुत कठिन नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको जो है एक्सरसाइज दे रहा हूँ। ठीक, आप बनाएंगे। अगर कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी समस्या होती है, कमेंट बॉक्स में भैया समस्या को छापो और फिर उसका उत्तर नेक्स्ट वीडियो में ले लीजिए। ठीक है, तो ये नीचे वाला इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, और ये वाला हो गया होगा, आपका बन गया होगा। तो अब आपको मैं बताऊंगा, एक्सरसाइज दूंगा। ठीक है, कम से कम 7-8 क्वेश्चन आपके देंगे। ठीक है, तो इरेज कर दे रहे हैं इसको, थोड़ा सा देखिएगा। पहला इसका लिखेंगे, ठीक है, कि गांव के बच्चे बहुत बेईमान नहीं, क्या नहीं है, बेईमान नहीं है। ठीक है, ठीक है, दोनों कॉम्बिनेशन रहेगा, अफर्मेटिव का मैं दूंगा। ठीक है, लिखेंगे ऋषिया के लोग बहुत ईमानदार नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसको बनाना है। ठीक है, बना करके कमेंट बॉक्स में जरूर देखिए। मैं एक कमेंट बॉक्स पढ़ता हूँ, चेक करता हूँ, तो जरूर आप इनका आंसर उसी में छाप दीजिएगा। ठीक है, तीसरा देखिएगा, वे बच्चे अपने दोस्तों के साथ मैदान में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय किसान, ठीक है, भारतीय किसान अपने खेतों में नहीं है। ठीक है, पांचवा, यह भिखारी, ठीक है, भूखा नहीं है। ये भिखारी भूखा नहीं है। ठीक है, और दे रहे हैं छठा, देखिएगा, सीता की माँ बहुत बीमार ना है, ना या नहीं। ठीक है, सातवां देखिएगा, हम लोग बहुत निर्धन नहीं हैं। ठीक है, तो ये आपको एक्सरसाइज मैं दे रहा हूँ। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, खुद से बनाना है।
नहीं बन पा रहा है कमेंट बॉक्स में आप लिख करके उस चीज़ों को भेजेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 3 बनाऊंगा इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब बनाऊंगा तो उसमें आपकी क्वेरी को लूँगा जो समस्या होगी। अब पहले वाले पार्ट में किसी ने देखा नहीं, पहले वाले पार्ट का किसी ने बनाया नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है कि जब समस्या आप बताओगे तभी तो सॉल्व होगी। अब जब बताओगे ही नहीं तो हमें तो लगता है कि सब लोगों ने बना दिया होगा, ठीक है। तो इसलिए ये अगर कोई कहीं पर भी दिक्कत होती है ये बहुत जीरो लेवल से, ठीक है, मैं इसका लेवल बढ़ाऊंगा धीरे 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 करके, ठीक है। इसलिए इसका नाम रखा गया है शून्य से शिखर तक। अभी तो शून्य से शुरू किया हूँ बच्चा, ठीक है, तो आगे आगे धीरे धीरे बढ़ाएंगे, तो परेशान नहीं होना है, ठीक है, कि बहुत ये तुम हलवा वाली क्लास है। हलवा वाली नहीं है बच्चा, बेसिक टर्मिनोलॉजी है, हर एक चीज़ को समझना है फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए बेहतरीन, तो अच्छा रहेगा, ठीक। तो पार्ट 3 में मिलते हैं और अपनी समस्या को जरूर लिखिएगा। कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी, कोई भी दुख है, कोई भी दर्द है तो आप ज़रूर बताएं, पढ़ाई से संबंधित है, पर्सनल वाली में बताइएगा, समझ गए? हाँ ठीक, तो पार्ट 3 में मिलते हैं, जाए।